जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता दी और सबको मेरा सादर प्रणाम। दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस, अवेलेबल ऑन अमेजॉन। वेल, आज का स्टोरी ये है जो भरत भाई जुमालिया ने भेजा है। एंड ये स्टोरी है भक्ति और भोजन। भक्ति और भोजन दोनों कितना मायने रखता है हमारी ज़िंदगी में, आज हम ये स्टोरी के हिसाब से देखेंगे। तो एक भिखारी था। भिखारी बहुत अच्छा गाना गाता था। तो वो भिखारी को गाने के माध्यम से भीख मांगना था। उसे यही लगता था कि मैं सिर्फ खाली भीख मांगूंगा तो वो गलत बात है, मैं कुछ दूंगा और उसके बदले में मैं भीख मांगूंगा। तो वो लोगों को क्या देता था, वो लोगों को गाना सुनाता था। बहुत सुंदर सुंदर भजन, उसका बहुत अच्छा गला था, बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाता था। तो ऐसे करके वो एक भक्त के घर आ पहुंचा भीख मांगने के लिए। तो द्वार पे खड़े होकर उसने बहुत अच्छा भजन गाया और उसने भीख मांगी, रोटी मांगी, खाना मांगा उसने। तो इतने में ही वो जो घर के जो मालकिन है, जो भक्त है, बहुत ज़्यादा भक्त है भगवान के, तो वो आए और उन्होंने देखा कि ये तो भिखारी बहुत सुरीला गाना गा रहा है। तो उन्होंने गाना सुना और फिर भिखारी ने फिर रोटी मांगी। उन्होंने रोटी बनाया और फिर भिखारी को दिया। ऐसे करके 2-3 दिन गए, 2-3 दिन जा रहे थे। ऐसे करते ही तो वो भक्त के जो हस्बैंड है घर में, वो देखते कि ये भिखारी तो रोटी मांगता, भजन करता, पर उनकी जो वाइफ है, जो भक्त है, वो रोटी को सिर्फ हाथ में रखती पर देती नहीं वो भिखारी को। तो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक वो यही देखते रहे कि ये रोटी तो बनाती है सुबह सुबह उसके लिए, पर उसको देती नहीं है तुरंत। वो खड़ा रहता है, भजन गाता है और ये रोटी को सिर्फ हाथ में पकड़े रहती है। तो उसने फिर एक दिन सोचा कि मैं पूछ ही लूँ। तो उन्होंने पूछा अपने वाइफ से कि क्या हो गया, ये क्या है जो आप रोटी अपने हाथ में रखते हो, वो रोटी मांगता है, आप उसको रोटी देते नहीं हो। तो वाइफ ने यही कहा कि वो भजन इतना अच्छा भजन गाता है, इतना सुरीला भजन गाता है कि मन करता है कि मैं उसका भजन सुनूं। तो अगर मैं उसको रोटी आते ही तुरंत, अगर मैं उसको रोटी उसके हाथ में अगर सौंप दूं, तो फिर मुझे भजन सुनने नहीं मिलेगा, वो भजन गाएगा नहीं। इसीलिए मैं उसके भजन पूरा ख़त्म करता है वो भजन, फिर जाके मैं उसको रोटी देती हूँ, ताकि मैं भजन भी सुनूं और फिर उसके बाद में मैं रोटी देती हूँ। तो ऐसे करते करते बहुत दिन चले गए। एंड ये भिखारी भी, इसको आदत पड़ गई, आदत से मजबूर, टोटल आदत पड़ गई। रोज ही आता वो भक्त के घर में, आके भजन गाता और रोटी ले जाता। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो जो भक्त है वो बहुत ज़्यादा, मतलब तंग आ गई, बहुत ज़्यादा तंग आ गई इससे, क्या बोलते, भिखारी से, कि ये क्या लगा रखा है, रोज रोज आता है और रोज रोज रोटी मांगता है, रोज रोज खाना मांगता है, रोटी मांगता है। तो फिर ऐसे करके वो जब तंग आ गई तो उसको एक दिन लगा कि मैं रोटी में मैं विष मिला दूं, और विष मिला दूं तो मर जाएगा, कल से वो आएगा नहीं वापस, तो काम तमाम। तो फिर पर भक्त है, भगवान से डरते हैं, तो उसने फिर से सोचा कि ये काम जो मैं करने जा रही हूँ, क्या वो काम सही है, क्या वो काम करना चाहिए। तो फिर ऐसे ही सोचते उसने फिर सोचा कि नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, मैं गलत सोच रही हूँ, बिल्कुल गलत सोच रही हूँ। एंड तो ये काम मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। तो उसने रोटी बना के रख दी। तो जब वो आया भिखारी, वो फिर से भजन गाता, फिर से भजन गाता, और उसने उसको रोटी पकड़ाई। जब उसने रोटी पकड़ाई, खुशी खुशी भिखारी चला गया रोटी लेके। और वो भिखारी क्या करता था, रोटी लेता था और रोटी वो अपने घर में जाके रखता था। उसी रोटी को थोड़े थोड़े टुकड़े में, थोड़ा सुबह, थोड़ा दोपहर, थोड़ा शाम को, ऐसे करके बांट के वो रोटी खाता था वो। तो जब वो अपने बैठा उधर, उसी वक्त उसने देखा कि एक लाचार आदमी रास्ते से जा रहा है। और वो लाचार आदमी जब वो रास्ते से जा रहा है तो वो बहुत भूखा है, बहुत भूखा है, और ताकत नहीं बिल्कुल। तो उसने आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई? तो आदमी ने बोला कि भाई, मेरी जॉब चली गई कोविड में, बहुत दिन से मेरे पास जॉब नहीं है और खाने के पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल खाया भी नहीं हूँ और मैं प्यासा भी हूँ। तो इतने में फिर भिखारी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, आ जाओ इधर, मेरे पास जो भी है हम दोनों मिल बांट के खाएंगे। जब उसने कहा कि मिल बांट के खाएंगे, तो ये आदमी ने उसके तरफ बहुत अपेक्षा भरी आंखों से देखा और फिर बैठ गया उसके बाजू में।
तो ये जो भिखारी है उसको उसके पास जो रोटी थी वो रोटी उसने उसको टुकड़ा काट के उसको दिया और दोनों ने आधी आधी रोटी खाई। और ये खा के बिल्कुल वो जो लाचार आदमी था उसको संतुष्टि आई, उसके थोड़ा सा ताकत आया उसमें रोटी खाने के बाद, और वो फिर चल पड़ा अपने घर की तरफ। जब वो अपने घर की तरफ चल पड़ा, फिर जब वो घर पहुंचा तो उसको जब माँ बाप मिले तो वो भी खुश, माँ बाप भी बहुत खुश। और तब उसने अपने माँ बाप से यही कहा कि माँ बाप के आज मैं बहुत तकलीफ़ में था, मैं बिल्कुल खाया पिया नहीं था और मुझे एक भिखारी ने रास्ते में मुझे हेल्प किया। तो अभी आप समझ गए कहाँ से वो रोटी आई और कैसे वो रोटी आई और कैसे इन लोगों ने रोटी मिल बांट के खाया। तो आज का स्टोरी का सीख यही है कि पहली चीज़ है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भक्ति करते हैं और हम जो चाहते हैं हम भगवान से हम मांगते हैं। हमारी जो मनोकामना है हम उसे पूरी करने भगवान को हम मांगते हैं जो भी हमें चाहिए। पर यही है कि भगवान देरी से देता है, एकदम फट से हमें जो भी चाहिए मिलता नहीं है। और वो क्यों नहीं मिलता हमें यही देखना चाहिए कि कभी कभी जैसे वो भजन कर रहे थे और वो भजन सुनने के लिए भजन सुनने तक वो रोटी अपने हाथ में रखती, तो ऐसे ही है भगवान भी ऐसे ही है। जो हम मांगते हैं उन्हें में भी हम भक्ति इतने प्यार से हम उन्हें भक्ति करते हैं हम पर, तो हो सकता है कि ये जो डिवोशन है उनको ये डिवोशन बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए वो रुकते हैं कि रोज़ हम उनकी भक्ति करें। और जब उनका फिर एक बार फिर जब मन करता है, जब हमारी सब सुन लेते हैं तो फिर वो जाके हमें दे देते हैं हमें जो चाहिए। तो ये था एक सीख। दूसरा सीख क्या था? जैसे करनी वैसे भरनी, है ना। तो अगर उस दिन अगर वो रोटी में विष मिला देती तो फिर उसके बेटे ने जो वो रोटी का जो सेवन किया था भिखारी के घर, तो आपको फिर पता है क्या होना था। तो दैट्स वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये भी है कि भिखारी ने उसको भी जो उसको मिल रहा था भक्त से, उसने भी वही आगे उसने भी वही बढ़ाई कि जो एक लाचार आदमी था उसको उसने खिलाया। तो दिस इज़ ऑल अ लॉट ऑफ लर्निंग थ्रू वन स्टोरी। एंड आज का जो हेल्थ टिप है वो हेल्थ टिप है, आज ज्योति बालाजी ने हेल्थ टिप भेजा है। एंड हेल्थ टिप है कि आप अगर नारियल तेल थोड़ा सा गरम नारियल तेल में आप अगर कर्पूर मिला दीजिए, कर्पूर मिला के आप उसको मिक्स करके आप अगर बालों में लगाएंगे उसको और थोड़े 10 मिनट रखने के बाद अगर आप बाल धो लेंगे तो इट हेल्प्स इन रिमूविंग डैंड्रफ बालों से निकल जाएगा एंड हेयर विल बी हेल्दी। एक बार नहीं, ये आपको 2-3 बार करना पड़ेगा तब जाके डैंड्रफ निकल जाएगा। तो ये था आज का स्टोरी और ये था आज का हेल्थ टिप। थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू ऑल द मेंबर्स ऑफ JLC। सी यू टुमारो, बाय बाय।